हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए खास है जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक का जो है सीरीज वाइज वीडियो, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संग्रह होगा और हम आपको ट्रिक और बेसिक जानकारी के माध्यम से सवालों को हल कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर है, मैथमेटिक्स के सवालों से यदि आपको डर लगता है या फिर मैथमेटिक्स सवाल आप नहीं बना पाते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, इसमें शुरुआत से, है ना। अगर छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर हम आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन तक ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। आज का यह टॉपिक है प्रतिशतता से संबंधित, है ना। प्रतिशतता से संबंधित है, जिसमें हम प्रतिशत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, अभी व्यापम में जो है पटवारी और छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट आने वाला है, उसके लिए आप रेगुलर तैयारी करते रहिए और अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। खासकर मैथमेटिक्स से संबंधित जो हैं जितने भी प्रश्न हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एक मैथमेटिक्स का बड़ा पोर्शन यहाँ पर पूछा जाता है और कहीं ना कहीं यह आपके नंबर को गेन करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का यह प्रतिशत का पहला पार्ट है ना, प्रतिशत का पहला पार्ट है जिसमें हम बेसिक से जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, जब भी हमें किसी भी संख्या का क्या ज्ञात करना हो, प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो हम उसे किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 100 से गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है 24 60 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। जो 24 है 60 का कितना प्रतिशत है, तो जिसको पूछा गया है उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर में, और जिससे पूछा गया है उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे, है ना। जैसे 24 को पूछा गया है तो 24 को ऊपर लिखा हमने, और किससे पूछा गया है? 60 से पूछा गया है, तो 60 को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 100 से। तो यहाँ पर गुणे में क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जो कट रहा है उसको हम काटेंगे। क्या यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से क्या कौन सा कैंसिल हो जाएगा? 24 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 6 चौके 24। बच गया क्या हमारे पास? हमारे पास बच गया 4 इधर, है ना। ये 0 से 0 कटा था, 6 चौके 24 कटा था, 4 और 10। 4 और 10 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 40। तो जो 24 है 60 का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 40% है। ठीक है, तो ये जो है आसान सा ट्रिक था। जब भी किसी संख्या को पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत है, तो जिसको पूछा जा रहा है उसको हम लिखेंगे ऊपर में लिखेंगे, है ना, और जिससे पूछा जा रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे में लिखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगर प्रतिशत दिया हो, है ना, अगर प्रतिशत दिया हो और पूछा जाता है कि वह कितना होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर 90 का 30% कितना होगा, हमको अंक पूछ रहा है। 90 का 30% कितना होगा ये पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए 90 को लिखेंगे, और किसका पूछा जा रहा है? कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है? 30%। तो 30/100, है ना। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। हम उसको क्या कर देंगे? इससे गुणा कर देंगे। तो 90 का 30/100 जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 से इधर 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 9 और 3। तो 9 तिया कितना होता है दोस्तों? 27। तो 90 का 30% किसके बराबर होगा? 27 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको प्रतिशत दिया हो तो हम उससे किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक ट्रिकी बॉक्स है जिस पर आपको यहाँ पर ट्रिक दिया हुआ है कि कब क्या होगा। जैसे अगर किसी भी प्रतिशत में हम वृद्धि करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100% दिया हुआ है, 100% में यदि हम 10% की वृद्धि करते हैं तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 110%, है ना। अगर हम इसी में 10% की कमी कर दें तो कमी करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। तो 100% में जब हम 10% की कमी कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 90% आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 100% में 20% को क्या कर दें? जोड़ दें, वृद्धि कर दें, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 120%। और यदि कमी हो जाए 20% का तो वो कितना हो जाएगा? 80%। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर जब भी वृद्धि होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा, और जब भी कमी होगा तो माइनस होगा। मतलब हमको क्या करना है? घटाना है। जैसे 100 में 10% की वृद्धि कर दिए, बोल दिए, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 110% आ गया। उसी प्रकार 10% की कमी हो गया तो कितना परसेंट आ गया हमारा? 90%। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए था आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। आगे के लिए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं हम इसी में अब, है ना। संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा? संख्या जो
24 है, 120 का कितना प्रतिशत होगा ये पूछा जा रहा है। तो अभी हमने बताया है कि जब भी जिस अंक को पूछा जाता है वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। यहाँ पर किसको पूछ रहा है, 24 को पूछ रहा है, इसलिए 24 कहाँ रहेगा दोस्तों, ऊपर में रहेगा, है ना। किससे पूछ रहा है, 120 का पूछ रहा है, तो 120 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए हम किसका गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब जब 100 का गुणा कर दिए तो यहाँ पर क्या बन गया अंक हमारा, 24/120 गुणा 100। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें जो है कैंसिल हो सकती है उसको हम कैंसिल करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो सकती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, है ना। और 12 एकम 12 और 12 दूना 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2, और इधर क्या बचा है, 10। और 10 और 2 को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आता है, 20, है ना। तो 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, 20% है ना दोस्तों। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी में। 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये जो 150 ग्राम है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 150 जो है ग्राम में दिया हुआ है और 3 किस में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको जो 3 किलोग्राम दिया हुआ है उसको किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ग्राम में बदलेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 3 किलोग्राम बराबर होता है 3000 ग्राम, है ना। क्योंकि हम क्या जानते हैं, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 3 किलोग्राम बराबर कितना हो गया, 3000 ग्राम। मतलब हमको सबसे पहले इकाई को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो जब हम इकाई को बराबर करेंगे तो अब हमारे पास क्या क्या आएगा, यहाँ पर ये हो गया 150 ग्राम, है ना। और 3 किलोग्राम का कितना हो गया, 3000 ग्राम। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर मैं 3000 लिख देता हूँ, ये 3000 ग्राम हो गया, ग्राम, है ना। चलिए ये हो गया हमारा 150 ग्राम और ये हो गया 3000 ग्राम। तो किसका पूछ रहा है, 150 ग्राम का पूछ रहा है। तो 150 ग्राम को कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर में लिखेंगे। और किससे पूछ रहा है, 3 किलोग्राम का। तो 3 किलोग्राम का कितना हो गया, 3000 ग्राम। ये कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा, है ना। अब हमको क्या करना है, जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उसको हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, इधर 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। बचा गया हमारे पास 15/3, और ये जो 15 है 3 से फिर से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, है ना। तो हमारा कितना आ गया, 5% आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा कि 150 जो है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, 5% होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से। संख्या 120 का 40% कितना होगा, है ना। संख्या 120 का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 120 का जब भी हमको प्रतिशत दिया होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 120 का है तो 120 को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, है ना। और गुणा में हो जाएगा, कितने प्रतिशत का बोल रहा है, 40% का। तो ये 40 और बटे में क्या हो जाएगा, 100, है ना। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, 120 गुणा 40/100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उसको हम कैंसिल करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं, यहाँ 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। बचा क्या हमारे पास, इधर 12 और इधर 4, और 12 चौके कितना होता है, 48 होता है ना। तो ये 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 120 का 40% किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही बेसिक सवाल हैं जो कि आप आसानी से बना सकते हैं और कई बार बनाए भी होंगे। लेकिन जिनसे नहीं बनता है वो ध्यान से देखें कि कैसे बनाया जाता है इसको, क्योंकि यहाँ कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि बेसिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं और ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो 120 का 40% कितना हो जाएगा हमारे पास, 48%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा, है ना। 2000 का पूछ रहा है 12%, फिर जो आएगा उसी का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, 20% जो है कितना होगा, ये हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले किसका पूछ रहा है, 2000 का। तो हम क्या लिख देंगे, 2000 लिख देंगे। इसका कितना प्रतिशत बोल रहा है, 12%। तो कितना हो जाएगा, 12/100। फिर इसी का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, 20%। तो ये हो जाएगा गुणे में, फिर कितना प्रतिशत, 20%। तो 20/100, क्योंकि जब भी प्रतिशत दिया हो तो हम किससे भाग देंगे, 100 से। तो ये हो गया हमारा 2000 गुणा 12/100 गुणा 20/100। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो
कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जो है कैंसिल हो रही है, देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक तो 2 बचा, एक 12 बचा और एक 2 बचा। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 दिनों कितना हो गया 48। तो हमारा आंसर कितना होगा 48 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर जब भी ऐसे पूछा जाएगा कि बैक टू बैक परसेंट पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2000 का मतलब लगा दीजिए गुणा, 12% मतलब 12/100, फिर का मतलब हो जाएगा गुणा, और 20% मतलब कितना हो जाएगा 20/100, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है भिन्न को प्रतिशत में बदलो, है ना, जो भिन्न दिया हुआ है उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा। तो जब भी हमको प्रतिशत में पूछा जाएगा किसको, भिन्न को, तो हम उससे हमेशा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से उसको क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5, तो 2/5 को जब हम भिन्न में जो दिया हुआ है उसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में क्या हो जाएगा 100। तो 2/5 गुणा क्या हो जाएगा 100, 2/5 गुणा 100। तो यहाँ पर से कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही है दोस्तों, 5 से 10 कट रहा है, 5 दूना 10 और 0 का 0, कितने बार में कट रहा है 20 बार में कट रहा है। और तो हमारे पास क्या क्या आया, इधर आया 20 और इधर आया कितना 2, तो 20 दूना कितना हो गया 40, है ना। तो ये 40 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 40%। 2/5 बराबर कितना होता है 40% होता है, ये हमारा आंसर होगा। जैसे इसी प्रकार से एक और सवाल दिया है 4/5 है, तो इसको जब हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 4/5 है उसको हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 4/5 को हम 100 से गुणा कर दिए तो क्या ये 20 बार में कट जाएगा, है ना, 20 बार में कटेगा तो 20 चौके कितना हो गया 80, तो ये 80 जो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों जब भी हमको क्या करना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, भिन्न में दिया है तो हम उसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, चाहे वह कैसा भी भिन्न हो, उचित भिन्न हो या फिर अनुचित भिन्न हो, हमें को हमेशा किससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है। ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी का। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या होगी, है ना। किसी संख्या का 16% दिया हुआ है और ये 16% जो है 48 के बराबर है, तो हमको वह संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखते हैं कैसा बनेगा यह। देखिए 16% जो दिया हुआ है किसके बराबर है, 48 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, ये ज्ञात करने के लिए हमको जो है 48 को किससे भाग देना पड़ेगा 16 से, है ना। 48 को जब हमने किससे भाग दे दिया, 16 से भाग दे दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 3। अब जब हमारे पास 1% दिया हुआ है किसके बराबर है 3 के, तो हमको क्या निकालना है 100% के बराबर निकालना है, क्योंकि हमको वह संख्या पूछा गया है। तो उस संख्या को हम क्या मान के चल, मतलब वो संख्या कितना परसेंट होगा 100%, और उस संख्या का 16% दिया हुआ है 48, तो हमने यहाँ पर 1% को निकाल लिया है। 1% को जब निकाला तो कितना आ गया 3 आ गया। अब जब हम 100% को निकालेंगे तो इस 3 से 100 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और कितना आ जाएगा हमारा 300। मतलब वो संख्या जो है कौन सा है 300 होगा। 300 का 16% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर से बिना भाग दिए भी निकाल सकते थे, जैसे कि ये 48 बटा क्या हो गया 16, और इसी का हमको कितना परसेंट निकालना है 100%, तो हम किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो 16 एकम 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, और 3 और 100 का गुणा कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, सॉरी 300 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, पहले से हम किसको किस में बदलेंगे 1% में बदलेंगे, तो 48 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जब हम उसको संख्या ज्ञात करनी है तो हम उसको किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, मान के चलिए वह संख्या कितना है 600 अंक का पूर्णांक है, और एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले हैं। विद्यार्थी को कितना मिला है 480 अंक मिला है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी आपने एग्जाम दिलाया होगा और जब आप अपना परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितने का पूर्णांक हुआ है उसको हम हमेशा क्या करते हैं हर में लिखते हैं, और जितना अंक हमको मिला है उसको हम कहाँ लिखते हैं ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने कितना अंक पाया है 480 अंक पाया है, तो 480 कहाँ पे रहेगा ऊपर में रहेगा, तो ये हो गया हमारा 480, और गुणा में क्या करना है आपको 100 करना है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। जब उसको काटेंगे तो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, और
6 अट्ठे 48, 8 और 0 को जब हम यहाँ पे कितना बच गया हमारा 0 है ना, 80 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 80% आएगा उसका, है ना। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर कि किसी भी अंक दिया हुआ है, पूर्णांक दिया हुआ है और उसको निकालने के लिए बोला जाएगा कि उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे हम, जो भी पूर्णांक होगा वो हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, और जो अंक दिया हुआ है वो हमेशा ऊपर आएगा, और हम किसको किससे गुणा करना है, उसको 100 से गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमको कैंसिल करना है जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम इसी में। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, है ना, कक्षा में जो है 500 विद्यार्थी हैं, यदि 400 विद्यार्थी पास हुए हैं, 400 विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर पूछ रहा है कि फेल का प्रतिशत हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि संख्या में कितने बच्चे फेल हुए हैं। देखिए यहाँ पर पास होने वाले कितने बच्चे हैं, 400 विद्यार्थी पास हुए हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं। तो फेल होने वाले की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 500 में से 450 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो फेल वालों की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, 50 हो गई। अब फेल वालों की जब संख्या 50 हो गई तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका परसेंट निकालेंगे तो देखिए कितने फेल हैं, 50, और कितने में से फेल हैं, 500 में से, तो ये हो गया बटा 500, और गुणा में क्या निकाल हो जाएगा हमारा 100। हमको क्या निकालना है, उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल हो गया, और 5 एकम 5 और 5 दहम 50, कितना परसेंट आएगा, 10%। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो फेल हुआ है तो सबसे पहले हमको फेल वालों, सॉरी, अगर हमको फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमको फेल वालों की संख्या निकाल लेनी है। यदि हमको पास वाले का प्रतिशत पूछा रहता, अगर इसी में दोस्तों जैसे देख लेते हैं हम, अगर हमको पास वाले का प्रतिशत पूछा रहता तो पास वाले का प्रतिशत पूछा रहता तो हमारे कितना होता, पास क्या हो गया, कितने विद्यार्थी हैं, 450, और कुल कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं। गुणा क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो पास वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कैसे निकलेगा, यहाँ 0 से 00 कैंसिल हो गया, 5 नियम 45, 90 बार में कट जाएगा। तो पास वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 90% हो गया, है ना। तो जब भी हमको पास का पूछ रहा है तो हमारे पास पास वाले विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, फेल को पूछ रहा है तो फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, और इससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उनका प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और जो यहाँ पर ट्रिक बताए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं वीडियो का। बाकी की जो सीरीज़ जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एक साथ जो है छोटे से छोटे वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। देखिए देखते हैं कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2000 है। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत दिया हुआ है, कितना प्रतिशत, 60%, और लड़कियों की क्या पूछ रहा है, संख्या को पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब लड़के कितने हैं, लड़के हैं हमारे पास 60%, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी दोस्तों, लड़कियां हो जाएंगी हमारे पास कितना परसेंट, 40%। तो अब हमको लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 40% निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम 60% तो नहीं ले सकते, है ना। 60% के लेंगे तो हमको किसकी संख्या निकल जाएगी, लड़कों की संख्या निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर लड़कियों की संख्या पूछा गया है तो हम पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60% अगर लड़के हैं तो 40% क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। अब जब इसका संख्या पूछ रहा है तो हम 2000 विद्यार्थियों का क्या निकालेंगे, 40%। यहाँ पर से कौन कौन से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, बच गया कितना हमारे पास 200, और इधर कितना बच गया है 4। जब 200 का हम 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 800, है ना। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 800 होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों ये हमारे जो है प्रतिशत का पहला पार्ट था। कौन सा पार्ट था, पहला पार्ट था। अब हम इसी प्रकार से आपके लिए जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर आते जाएंगे, जिसमें हम सरल से लेकर कठिन की ओर बढ़ेंगे और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो व्यापक में पूछे जाते हैं या फिर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हमारे द्वारा नई वीडियो डाली जाए तो आपके पास जो है उसकी जानकारी तुरंत
पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के साथ, इस टॉपिक का जो है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।